हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। ये पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के वीडियो पार्ट 4 है, जहाँ की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आपको जो जो जैसे जैसे एनसीईआरटी में आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, थ्योरी है, सब हम उसी आधार पर आपका वीडियो में डालते जा रहे हैं। और ये आपका अंतिम वीडियो होगा। जो लास्ट टॉपिक बच गई है उसकी डिस्कशन करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक क्या बच गया है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। हालांकि विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग रूबरू हैं, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहाँ? पहले चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस पर थोड़ी सी थ्योरी है और हम मेन रूप से क्वेश्चन पर काम करेंगे। आपको थोड़ा सा झलक थ्योरी से समझ जाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है। जैसे कि ए और बी लेते थे ना पहला चैप्टर में, वास्तविक संख्या वाला चैप्टर में, उसी आधार पर यहाँ पर अपना एक पी एक्स और एक जी एक्स कोई दो बहुपद है, जहां जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए प्लस बी क्यू बराबर आर करते थे, जहां क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होता, आर का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं लेते थे। उसी आधार पर यहाँ भी जी एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं हो तो हम क्यू एक्स और आर एक्स ज्ञात कर सकते हैं। कहेगा सर ये क्यू एक्स क्या है, ये आर एक्स क्या है? आइए आगे बताते हैं। यानी जो बड़ा पद दिया रहेगा, कैसे समझ जाएंगे बड़ा पद और छोटा पद? घात के आधार पर। जिसका घात ज्यादा होगा उसको हम पी एक्स मान लेंगे, और जिसका घात कम होगा, जब दो पद दिया रहेगा, तो वो आपका जी एक्स हो जाएगा। तो जिसका घात ज्यादा माने पी एक्स, यानी पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सर ये क्यू एक्स क्या है, ये आर एक्स क्या है? ध्यान रखिएगा, आर एक्स का मान जीरो ले सकते हैं। आर एक्स का मान क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। और आर एक्स का मान जी एक्स से छोटा होना चाहिए। सर जी एक्स है क्या? जिन चीज से हम भाग देते हैं ना, वही आपका जी एक्स है। और शेष आर एक्स यहाँ लिख दिया कि पी एक्स भाज्य है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है, और जिन चीज से आप भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है। तो अपना पी एक्स भाज्य है, जी एक्स भाजक है, और आर एक्स क्या है? शेषफल है। तो ये शेषफल जो आर एक्स है वो भाजक अर्थात जी एक्स से इसका कम होना चाहिए। कैसे समझेंगे सर कम होगा? घात के आधार पर हम फाइंड कर सकते हैं ना। यानी आर एक्स की घात और जी एक्स की घात से हम किसका कम है किसका ज्यादा ये फाइंड कर सकते हैं। तो आर एक्स की घात अर्थात आर एक्स की पावर जी एक्स की पावर से, यानी जी एक्स की घात से कम होना चाहिए। ये साइन देखिए ना, अपने आप में बता रहा है कि जी एक्स तरफ बड़ा है, जी एक्स का पावर ज्यादा होना चाहिए, और आर एक्स का पावर यानी आर एक्स का जो पद निकलेगा वो आपका कम होना चाहिए। ये समझ गए हैं? पहले वाले को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जिन चीज से भाग देते वो आपका भाजक है, और जितने मर्तों में लग जाए वो आपका भागफल है, और आर एक्स क्या है? शेषफल है। हिंदी में भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। यहाँ क्या करेगा? डैश 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 कर देगा, ये वाला डाटा गायब कर देगा, कभी ये वाला डाटा गायब कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इन सूत्र से आप फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान को भर सकते हैं। एक नोट याद रखिएगा, सबसे पहले हम पी एक्स और जी एक्स जो दो पद दिया रहेगा ना, उनको घात के आधार पर क्या करेंगे? अवरोही क्रम में सजा लेंगे। हालांकि आपका जब प्रश्न रहेगा तो कभी कभी ऐसे दे देगा, देखो ना, 2x² प्लस 5x³ माइनस 4x प्लस 8, ऐसे मान लीजिए दे दिया। अब इन क्वेश्चन को कैसे समझिएगा, कैसे बनाइएगा जब भाग दीजिएगा? तो सबसे पहले इसको घात के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। सबसे ज्यादा घात किसका है? 5x³ है ना, पहले आप सीधा कर लेना, 5x³ लिख लेना, फिर उसके बाद 2x² लिख लेना, फिर -4x और प्लस 8 लिख लेना, है ना। यानी घात के आधार पर, ये तो मैं पी एक्स की बात बताया। यहीं पर अगर कोई ऐसे दे देता 3 - 7x से भाग दीजिए, तो 3 - 7x से देंगे नहीं, घात के आधार पर फिर इसको सजाएंगे। अर्थात जिनसे भाग देते उसको जीएक्स कहते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x - 3। नहीं, घात के आधार पर पहले सजा लेना है और उसके बाद उसको भाग देना। सर जी 7x में 3 प्लस में ना, तो प्लस दे दीजिए, और ये 7 माइनस में था, माइनस में दे दीजिए। ऐसे साइन से हम करके क्या कर देंगे? भाग दे सकते हैं। ध्यान देना इस चीजों को। तो सबसे पहले हम पी एक्स और जी एक्स की घात को क्या करेंगे? अवरोही क्रम में सजा लेंगे। भाग कैसे देते हैं? कक्षा विधि से भी दे सकते हैं ना। फिर इस पर भी सेट कर देंगे, जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे। यहां पर जो डाटा आएगा उसको हम क्यू एक्स बोलेंगे। क्यू एक्स बोले तो भागफल। सर जी कल एक बार और बताइए,
जैसे एक बार इसको हम लिख सकते हैं ना, जिन चीज से भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। भाजक से क्या चीज में भाग दे रहे हैं, कहिए भाज्य में। और यहाँ पर क्या आएगा, कहिए भागफल। क्या आएगा, भागफल। और नीचे क्या आता है, शेषफल। शेषफल, ठीक ना। यहां से एक सूत्र बनता है, ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, और इस पर आधारित आपको दो गो चीज देगा, दो गो पॉइंट या तीन गो दिया रहेगा, एगो डाटा कहेगा निकालने के लिए, जब ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो ये तो शुरू में बता दिया है कि px बराबर, यानी जो बड़ी वाली पद रहेगी, हम gx से जो भाग देंगे तो वो क्या होगा, जितना मतलब मिलेगा उसके गुणनफल और rx के योगफल के बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध करने के लिए भी कभी कभी कहे, सिद्ध कहने का सेंस जांच करने के लिए कभी कह देगा, सत्यापित कीजिए। तो px बराबर gx और qx दोनों को गुणेट देंगे और शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपको px दिया रहेगा और qx दिया रहेगा और rx दिया रहेगा, कहेगा gx ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो px है ना, px का मान लो मैं px यहाँ उतार दिया, अब ये rx को इधर लाइएगा, प्लस वाला डाटा इधर आएगा तो कथी में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। जैसे मान लो px अपना यहीं पर है, rx को इस तरफ लाएंगे, प्लस वाला चीज कथी में आता है, माइनस में। अब अपना पास gx और qx है तो हमको gx चाहिए ना, तो qx क्या है, गुना में ना, तो गुना वाला चीज कहाँ जाता है, भाग में। कहाँ जाता है, भाग में। तो gx बराबर सूत्र होता है px माइनस rx बट्टा qx, माने हिंदी में बोलल जाए तो भाजक। gx को क्या बोलेंगे, भाजक बराबर भाज्य, जिसमें भाग देते उसको भाज्य कहते हैं ना, हाँ, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। या आपको कहेगा qx ही ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, px का px तो है ही है अपना स्थान पर, rx को इस तरफ लाएंगे तो कथी में आ जाएगा, माइनस में। और ये गुणेठल है ना, गुना वाला चीज कहाँ जाता है, भाग में। फिर कभी आपको कहेगा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो वही कहानी है, px तो अपना स्थान पकड़ा ही है। अब इन दोनों बातों को उठा लो, यानी प्लस में है ना, कि दोनों गुणठहल वाला चीज कता आ जाएगा तो कथी में आ जाएगा, माइनस में। इसमें भाग देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका rx का rx है, अकेला है ना। जैसे एक बोलते करने सिद्ध कर दीजिए, आपको यहीं पर दे देते हैं, कहेंगे 3 से 10 में भाग दीजिए, 3 से 10 में भाग दीजिए, कहिए 3 तिया 9, यहाँ 1। जिनसे भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य नहीं, भाजक। भाजक बोले तो gx कहते हैं, और जितना मर्त में लग जाए उसको हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। भागफल बोले तो qx, और जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य। क्या है बाबू, भाज्य, जिसको हम क्या कहते हैं, px कहते हैं। और एक जो है ना, उसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल यानी rx कहते हैं। इसको कहेंगे, इसको जांच कीजिए, तो कैसे जांच करेंगे, अब ये ना देखे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सर हिंदी में तो नहीं लिखे थे, हिंदी में अगर नहीं लिखे थे तो आप अंग्रेजी में सेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। यानी भाज्य को हम क्या कहे थे, px बराबर भाजक माने जिनसे भाग दिए थे gx गुने भागफल माने qx और शेषफल माने rx। आप ऐसे लिखिए बतिया बराबर है। हम px का वैल्यू कितना लिए, px का वैल्यू 10 है, gx का वैल्यू कितना है, जितना से भाग देते हैं, और qx का वैल्यू जितना मर्तबा में लगा, ये 3 है ना, तो 3 है। और शेषफल का वैल्यू कितना है, 1 है। तो देखिए 10 बराबर 3 तिया 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 बराबर 10 ने हो गया। तो ये जांच हो गई, ऐसे ही सत्यापित करना चाहिए। तो छोटी अपना बच्चा वाला क्वेश्चन लिए थे, आपका 10th क्लास का जो क्वेश्चन है वो आइए अब हम अगले क्वेश्चन में आपको बताते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको थ्योरी दी है ना विभाजन एल्गोरिथम कि px में gx से भाग देना ना, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि 12x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 को 3x प्लस 2 से क्या करना है, आपको भाग देना है। भाग देने के बाद आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। साथ ही साथ एक कभी कभी प्रश्न ये भी जोड़ दिया जाएगा कि इसकी जांच कीजिए, माने विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की क्या करना है, आपको जांच करना है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलजेब्रिक गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 3x स्क्वायर को अगर 5x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिए 5 तिया 15, x के पावर 2 और x मिलकर के x के पावर 3 हो जाता है। यानी समान बेस रहे ना, तो x और x के पावर 2 दोनों x के बदला एगो x देंगे और पावर 2 इसका माथा पे नहीं कुछ होता है, एक तक क्या होता है, जुड़ जाता है। ये सब बेसिक बात आपको आनी चाहिए। चलिए इसमें हम किसको px मानेंगे और किसको gx मानेंगे, इन चीजों से पहले रूबरू होइए। सबसे ज्यादा जो घात होगा उसको हम px मानेंगे, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं, माना कि इस दोनों पद में ना, ये दो बहुपद है ना,
इन दोनों बहुपद में सबसे ज्यादा घात ये वाला है ना, तो इसको हम px मानेंगे, यानी px का वैल्यू हो जाएगा अपना 12x³ प्लस 23x² माइनस 11x माइनस 14। वही gx का मान क्या मान लेंगे, 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब हमको gx से किस में देना है, px में भाग देना। स्वाभाविक है, कम घात वाले डाटा से बड़े घात वाले डाटा में क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो 3x प्लस 2 से भाग देना है 12x³ प्लस 23x² माइनस 11x माइनस 14। सबसे पहले हम 3 में कितना से गुना करेंगे ताकि अपना 12 प्राप्त हो जाएगा ना। तो 3 में अगर इस 3x में हम कितना से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, तो ये 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 किया कितना हो गया 12। साथ ही साथ 12 के बगल में जो गुणांक अपना है x के पावर 3 यानी x³ कहा जाए, तो एक x तो है ही ना। इस 4 के बगल में कितने x की जरूरत होगी ताकि ये दोनों जुट करके x के पावर 3 उड़ जाए, माने x² होना चाहिए, तभी ना x के पावर 2 और ये x मिल करके x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम ये 4x² से गुना करेंगे, किसमें, 3x में। क्या प्राप्त करने के लिए, तो 12x के पावर 3, तो 4x² से गुना करेंगे। 4 को साइन को पहले गुना करना पड़ता है, ध्यान देना, ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, हालांकि शुरू में लिखा नहीं जाता ना। 4 तिया 12, x के 4x² से अगर हम 3x में गुना करते तो क्या आएगा, 4 तिया 12, ये x के पावर 2 और ये x है ना, ये x के पावर 2 और x को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3। देखिए ना, 4 तिया 12, x के पावर 2 और x मिलकर के x के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, ये प्लस और प्लस को गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, अपना प्लस से प्राप्त होगा। 4 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कहिए 4 दूना 8, 2 के बगल में कोई डाटा है नहीं एक्स वाई वगैरह समथिंग, तो ये x² ना यहाँ पे चिपक जाएगा, x² का x² आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करना है अपना, ये प्लस 12x³ है, नीचे भी 12x³ दोनों को काट दे, क्या नहीं कटेगा। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा अपना, यहाँ माइनस से काम करना पड़ेगा, यानी इस 12x के पावर 3 का साइन प्लस है ना, ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। वहीं 8x² के बगल में क्या है, प्लस है ना, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अपना माइनस हो जाएगा। 12x³ से अब ये 12x³ कट गया, कहेगा क्यों कटेगा, ऊपर वाला 12x³ प्लस में और नीचे वाला 12x³ क्या है, माइनस में। अब ये 23x² और 8x² एक दूसरे से रिलेशन हो गया ना, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, ऊपर वाला डाटा प्लस में और नीचे वाला डाटा क्या है, माइनस में है। ये 8x² के बगल में जो प्लस है ना, इसको आप माइंड में प्लस मत समझिएगा, ये अपने आप में माइनस की वैल्यू हो गई ना। तो 23x² में से अगर 8x² को हटाते हैं तो कितना x² बच जाएगा, 15x² बच जाएगा। अब जो डाटा इधर बचा हुआ है सबको उतार दीजिए, यानी -11x और -14 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ देना पड़ता है। जैसे कि 12x³ के बगल में प्लस था ना, तो यहाँ पे प्लस दिया ना, दिखता भले ही नहीं है, मानो छिपा हुआ है, तो यहाँ प्लस दिए। क्यों प्लस दिए सर, क्योंकि 15x² के बगल में प्लस है ना। अब हमको 15 पुराना है, तो इस 3 में कितना से गुना करेंगे तब 15 पुर जाएगा, तो इस 3 में हम 5 से गुना करेंगे, तब 5 को 3 को गुना कीजिएगा तब 15 नहीं पुर जाएगा। और x² लाना है, और अपने पास x है ना, उस x में एगो x तो चाहिए ही चाहिए। ये वाले x और ये वाले x एक दूसरे से गुणा के गुना होके क्या प्राप्त होगा, अपना x²। फिर ये प्लस और 2 के बगल वाला प्लस, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, अपना प्लस से हो जाएगा ना। 5x को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x। फिर वही कहानी है, हम 15x² को 15x² से नहीं काट सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से काम करना पड़ेगा। ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये 15x² से 15x² कट गया, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अब वहां यहाँ भी ध्यान दीजिए, 11x क्या है, माइनस में, 10x क्या है, माइनस में। ये दोनों माइनस माइनस जुट करके यानी माइनस से होगा। यहाँ माइनस माइनस को हम गुना नहीं कर रहे, कहेंगे -2 रुपया कर जा, -2 रुपया कर जा, कितना रुपया कर जा हो जाएगा, -4 रुपया होगा ना। लेकिन -2 और -2 को गुना करेंगे तो वो +4 होता है, बट यहाँ हम गुना नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। तो 10x और 11x मिलकर के कितना x हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और -14 का -14। अब आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पर क्या साइन होगा, आप ही लोग बताइए। बिल्कुल सर, 21x के बगल में जो साइन होगा वो दीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो आप प्लस दे रहे थे। 21x के बगल में कौन सा साइन है, माइनस था, तो माइनस दे दीजिए। और हमको 21 लाना है, तो इस 3 में, यहाँ 3 दिख रहा है ना, कितना से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, कहीं 7 से। 7 को और 3 को गुना कीजिएगा तो कहीं 7 तिया 21x। लेकिन सर पहले साइन का गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है,
तो माइनस और प्लस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस, फिर वही कहानी माइनस और प्लस माइनस, 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो 14। अब 21x से 21x को काट दे, नहीं कटेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइन डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम अपने एक वैल्यू जानते हैं, सब में माइनस से गुना करते हैं, ई वाला माइनस गुना करके क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस, 21x से अब ये 21x कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले 21x माइनस में है और नीचे वाले 21x प्लस में है। वही कहानी 14 और 14 के साथ है, ऊपर वाले 14 माइनस में और नीचे वाले 14 प्लस में, दोनों कट गया। अब अपना डाटा कुछ बचा नहीं, तो शेषफल को क्या मान लेंगे, जीरो। वही ना सवाल में क्या बोला था, भागफल ज्ञात कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए भागफल, क्या लिख देंगे बाबू, भागफल। भागफल को क्या कहते हैं, QX, भागफल को कहते हैं QX। और भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ अपना 4x स्क्वायर प्लस 5x और -7। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल को क्या चीज से सूचित करते हैं, RX से, शेषफल प्राप्त हुआ 0। अब सवाल में कुछ बात बोला था कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम की थ्योरी हम जस्ट बताएं आपको, क्या बताएं विभाजन एल्गोरिथम की थ्योरी, उसको गौर से थोड़ा माइंड में लीजिए। विभाजन एल्गोरिथम की थ्योरी हम बताए हैं कि Px बराबर जो होता है, क्या होता है, Gx गुने QX प्लस RX होता है ना। जहां पे Px है ना, आप Px का वैल्यू डालिए, सर Px का वैल्यू कहाँ है, आप तो माने हुए है ना, कितना, 12x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 11x और -14, ये Px का वैल्यू दे दिए। Gx का वैल्यू कितना है, Gx का वैल्यू सर 3x प्लस 2 है। Gx किसको कहते हैं, जिनसे भाग देते हैं ना, भाजक हो गया, तो Gx दे दिए, इसको कोष्ट में डाल दीजिए, क्योंकि बीच में क्या है, गुना है ना, तो गुना दीजिए। QX का मान कितना है, QX को हम भागफल कहते हैं, यही ना भागफल है जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, क्या है सर, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और शेषफल का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ 0 लाया है ना, गुना कीजिए, हमको इतना डाटा लाना है बराबर में, यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं बराबर, थोड़ा इधर करके जगह अभाव है। 3 को 4 को गुना कीजिए तो साइन को गुना कीजिए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता है, 3 चौका 12, x और x स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा x³, फिर ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 3 पंचे 15, नहीं, x और x मिलकर के क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 3x को -7 से गुना करना है, तो -7 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -7 या 21x। ध्यान दीजिएगा, ये 3x से ना इस पोस्ट के अंदर जितना डाटा सब में गुना करना पड़ा है, जब 3x से तीनों में गुना किए हैं तो 2 से भी तीनों में गुना करना पड़ेगा, कैसे, प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 और 4x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, फिर ये प्लस और प्लस गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 5x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 सत्ते 14, जीरो को जोड़िएगा अभी तो आपको प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, तो जीरो को छोड़ दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12x³ ढूंढिए तो इस मार्केट में कहीं है, और x³ वाला डाटा नहीं ना, एक है ना, तो एक लिख दिए, 15x स्क्वायर, और कहीं है Gx स्क्वायर वाला, हाँ धराया, ये 8x स्क्वायर, ये 15x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर है ना, दोनों एक जाति का हो गया ना, तो ये भी प्लस में और प्लस में, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 15 गो आम 8 गो आम, क्या कर सकते हैं इसको हम, तो इसको आम माने x स्क्वायर बोल सकते हैं। ये 21x किस में है, माइनस में है, और 10x किस में है, प्लस में, तो साइन छोटा वाला को लेते हैं, बड़ा वाला को तो बड़ा वाला को लेंगे, यानी 21 का साइन क्या है, माइनस को माइनस लेंगे। अब इस 21x में से 10 को x को हटा दीजिएगा तो कितने x बच जाएगा, -11x। 14 सिर्फ एक ही गुना अचर पद है, और कहीं है जिसमें x वगैरह नहीं लगा हो, एक ही डाटा है ना, तो -14। यहाँ देखिए ना, 12x³ का 12x³ मिल गया, 23x स्क्वायर से 23x स्क्वायर मिल गया, -11x से -11x मिल गया, और -14 से -14 मिल गया। यही विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई, जिसको हम कहते हैं प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें भागफल और शेषफल हम आपको ज्ञात करके बताए, और साथ ही साथ आपका विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कर दी है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में डाल रहे हैं, जो 2.3 में उदाहरण से भी क्वेश्चन डाल देते हैं और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन डाल देते हैं। उसमें 1-2 प्रश्न आपको होगा तो हम सोल्यूशन कर देंगे, बाकी आपका होमवर्क में रहेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, और उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कभी होगा जब एक चैप्टर बाय चैप्टर जब बताएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर
करके पूरा का पूरा सवाल हमने बताए। तो सीरीज बाय सीरीज करके आपको क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बता देंगे। अभी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चल रहा है ना, हालांकि आप इनसे भी काम चल जाएगा, आप बनाइएगा घर पे तो पक्का बनेगा। बाकी अभी हम होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आइए, जैसा हम आपको प्रश्न बताए अभी, सेम उसी पर आधारित आपका ये होमवर्क में रह गया क्वेश्चन। इसको समझिए, आपका HW है, ठीक है, होमवर्क। ये है आपका उदाहरण छठा, px का वैल्यू इतना दिया, gx का वैल्यू इतना दिया। थोड़ा सा हिंट्स हम देना चाहेंगे हर प्रश्न में आपको, सिर्फ आप घर पे बनाना। ये 7वां नंबर जो सवाल है ना, 7वां नंबर उदाहरण जो आपका, उसमें ये वैल्यू आपको तो ठीक दिया है, px का मान कितना दिया बाबू, 3x³ प्लस x² प्लस 2x माइनस प्लस 5 दिया हुआ है। लेकिन gx का मान देखो ना, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो पहले क्या कीजिए, सजा लीजिएगा, x² को पहले लिख दीजिएगा, फिर 2x को लिख दीजिएगा और फिर 1 को। अब इनसे क्या कीजिएगा, इनमें भाग दीजिएगा, क्योंकि इसका घात कम है और इसका घात ज्यादा है। समझ गए। सेम यही प्रश्न 8वां में भी करना है। 8वां में देखो, px का वैल्यू आपको दिया है 3x² माइनस x, तो उल्टा पुल्टा हो गया। पहले क्या कर लेना, x³ को पहले लिख लेना ना साइन के साथ, फिर लिखना 3x², उसके बाद -3x और प्लस 5। वही gx का मान लिख लेना, x² नेगेटिव में पहले ले लेना, घात के अनुसार पहले सजा लेना, -x² प्लस x और -1। अब इनसे इनमें भाग दीजिएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन खराब लगता होगा, यानी आप डायरेक्ट क्या करना, -x² से ऐसे लिख लेना। हम थोड़ा सा दूर थोड़ा पहुंचा देते हैं आप लोग को, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 है। अब आपको -x³ उड़ाना है ना, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा, कहीं ना x से गुना करेंगे। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है ना, प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, x को x² में गुना कीजिएगा तो कहीं x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, x को x से गुना कीजिएगा x² हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x। अब यहाँ पे माइनस से काम करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x³ से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3x² माइनस में है, एक x² माइनस में है, टोटल क्या हो, -x² हो गया, -4x² हो गया। ये 3x माइनस में है और एक x प्लस में हो गया, तो 3x में से एक x हट जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब हमको 4x² पुराना है, वो भी निगेटिव में, तो यहाँ पर साइन हम प्लस लेंगे तभी ना ये प्लस और माइनस होकर के माइनस आ जाएगा, यानी 4 ले लेना। 4 को अगर -x² में गुना करोगे तो -4x² हो जाएगा। फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 को x से गुना कीजिएगा 4x, और फिर 4 को -1 से गुना कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा, ये उतार देना, यहाँ पे प्लस 5 छूट गया था। 4 को अगर -1 से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। फिर माइनस से काम करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 4x² से 4x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4x नेगेटिव में है और 2x नेगेटिव में है, टोटल कितना हो जाएगा आपका -6x, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से शेष जो बच गया, इस भाजक से, यानी जिनसे भाग देते हैं उनके घात से कम घात आया ना, यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। आपका भागफल का मान कितना हो जाएगा, सर भागफल का मान कहाँ लिखा रहता है, ये हो गया x+4, और शेषफल का मान कितना हो जाएगा -6x+9। अब इसको लास्ट में पूछा विभाजन एल्गोरिथम पर सत्यता की जांच कीजिए, तो अपना तो qx पता है, rx पता है और px पता है, यानी px बराबर gx गुने qx और प्लस rx। इसमें वैल्यू डाल करके आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा, जो हम बता दिए अलजेब्रिक गुना। ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला है कि px का वैल्यू इतना है, px का gx का वैल्यू, ये कॉमा देकर के दिया हूँ, gx का वैल्यू x² - 2 है, ठीक है ना। फिर px का वैल्यू x के पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, gx का वैल्यू x² प्लस 1 माइनस x है। ये आप एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो वहां पे आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ये सब प्रश्न बना लीजिएगा। बाकी इनमें जो जो प्रश्न का आपका दिक्कत होगा, उस प्रश्न के लिए हम एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। पहला चैप्टर में भी, पहला चैप्टर बोले तो वास्तविक संख्या का भी, हर चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो आपका थ्योरी प्लस थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड चल रहा है। अब हम एक अगला टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। ये आपका, आइए इस प्रश्न को देखिए, ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन ना है।
इसमें बोला गया है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, जिसके दो शून्यक आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। एक शून्यक √2 है और एक शून्यक माइनस √2 है। जो दिया गया है उसको पहले आप लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन। यानी एक अपना बहुपद दिया है, बहुपद को px से सूचित करते हैं। क्या है बहुपद? 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। और इन बहुपद का शून्यक दो दिया हुआ है। एक दिया है x बराबर √2 और एक दिया है x बराबर माइनस √2। आपको बोला है कि अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए, यानी इस बहुपद के कितने शून्यक ज्ञात हो सकता है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस एक प्रश्न है, इस बहुपद में घात कितना है? तो कहेगा 4। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 4 है ना। जब जब सबसे ज्यादा पावर 4 है अर्थात घात 4 हुआ, तो इस बहुपद का भी शून्यक 4 गो निकलेगा। जब मैं 2 गो शून्यक आपको दिया है, 2 गो आपको निकाल के बताना है। चलिए शून्यक बोला ना, अगर √2 को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा x माइनस √2 बराबर 0, और इस माइनस √2 को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अगर दोनों को गुना कर दूं, यानी x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। a प्लस बी क्यों सर गुना कर दिए? दोनों शून्यक है ना, 0 और 0 को गुना करोगे, 0 गुने 0 अगर यहाँ लिख दूं तो क्या रिजल्ट 0 ही ना आएगा। और x माइनस √2 और x प्लस √2 ये अपना एक फॉर्मूला पर बैठ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b², अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस √2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। यानी x² माइनस 2 बराबर 0। अब ये इस बहुपद का एक गुणनखंड आ गया। मैं कह सकता हूं कि इस गुणनखंड से इसमें हम क्या कर देंगे? अब भाग दे सकते हैं। अब भाग दीजिए। कितना से भाग देना है? x² माइनस 2 से। किसमें भाग देना है? 2x पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। चलिए 2 पुराना है, यहाँ पर नहीं कुछ होता, कहते हैं 1 है। क्या मानना है अपन को? 1। इस 1 में अगर 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 1 माने हैं तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। और x के पावर 4 है ना, और यहाँ x के पावर 2 है, तो क्या कीजिए? x के पावर 2 ले लीजिए। ये x के पावर 2 x के पावर 2 मिल करके x के पावर 4 उड़ जाएगा। फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2x के पावर 2 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 4x के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस से काम कर दीजिए, क्योंकि ऊपर 2x के पावर 4 प्लस में है और नीचे भी प्लस में है, तो साइन को अपोजिट तो करना पड़ेगा, तभी काट सकते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ 4x² प्लस में हो गया। अब 3x³ से कोई रिश्तेदारी इसका होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पावर में 3 है इसका और यहाँ पावर 2 है, तो ज्यों का त्यों यहाँ उतार दीजिए माइनस 3x³। ये रिश्तेदारी किससे फर्जियाएगा? इससे। यहाँ 4x² प्लस में है और 3x² माइनस में है, तो 4 गो आम में से 3 गो आम हट जाएगा, तो 1 गो आम बच जाएगा ना। साइन उसी का लिया जाता है जो बड़ा है। 4x² बड़ा है ना, इसमें से 3 वाला को हटाएंगे तो इस 4x² का साइन लेंगे, और यहाँ पर 4x² का साइन प्लस है। अब इनको भी उतार दीजिए, माने प्लस 6x माइनस 2 हो जाएगा। जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ दीजिए और माइनस 3 से लगाइए। कहिए नहीं कुछ होता है, 1 है ना, 3 और 1 का गुना कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस होता है। हमें x के पावर 3 चाहिए, x² ऑलरेडी है ही, तो एक x बैठा दीजिए। अब ये x² और x मिल करके क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। फिर माइनस को अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x। अब ये दोनों साइन तो एक इक्वल है ना, एक जैसा है ना, अपोजिट करने के लिए माइनस से काम करेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ? कट गया, और 6x से भी 6x कट गया। ये x² को यहाँ उतार दीजिए और माइनस 2 को उतार दीजिए। यहाँ पर क्या है? नहीं कुछ होते, 1 है, प्लस है, नहीं सिंबल प्लस है ना, 1 लगा दीजिए। 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। माने 1 को अगर x² से गुना कीजिएगा तो x² लिख दीजिए,
प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, एक दूना दो। अब इस साइन इक्वल है, साइन अपोजिट करने के लिए माइनस से काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कट के क्या हो गया, जीरो दे दिया। अब ये जो डाटा आया है इसको क्या कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करके आप अगला शून्य ज्ञात कर सकते हैं। डाटा क्या आया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये दो को और एक को, यही दोनों को गुना करेंगे ना, दो और एक को गुणनखंड करने के लिए हमको पुराना कितना है, -3 पुराना है। इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस, क्योंकि दो को एक को गुना कीजिएगा तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये 2 एक को पूरा करके -3 पुराना है, तो -2x हम लिख सकते हैं। और इस एक के चक्कर में हम -1x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -2x और -x दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। +1 का +1 उतार दीजिए बराबर में 0। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लीजिए, अर्थात कॉमन क्या क्या हो रहा है सर, 2 भी हो रहा है और x भी हो रहा है। जब इस 2x² में से हम 2x कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ x ही ना बच जाएगा, और 2x पूरा का पूरा तो भागिए आया, माने सर नहीं कुछ होता, एक बच जाएगा। इन दोनों में कुछ ऐसा डाटा है ही नहीं जो कॉमन हो रही है, जब कुछ ना मिले तो एक जरूर कॉमन होता है। तो माइनस क्यों लिए, ये सिंबल के चक्कर में, हाँ -1 लिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, शुरू में लिखा नहीं जाएगा कोष्ट में, एक से x में भाग दीजिएगा, x मतलब में लगेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक एकम एक बराबर 0। अपना गुणनखंड सही है गलत, यह कोष्ट दर्शा देता है, x-1 x-1 दोनों में ना, तो गुणनखंड अपना सही है। बाहर वाले को एक बक्सा में लिख दीजिए, अर्थात 2x-1 को यहाँ लिख देते और इन दोनों को बदले यहाँ पर लिख देते x-1 बराबर 0। हम लिख सकते हैं 2x-1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा 1 और x बराबर 1/2, और यहाँ हो जाएगा x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। आपसे क्या पूछा गया सवाल में कि इनके सभी शून्य की ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अभिष्ट शून्य। अभिष्ट शून्यक माने समझे, अभिष्ट शून्यक माने आपका जो बहुपद है px, इसके 4 शून्यक होगा, घात 4 के चक्कर में। अभिष्ट शून्य के दो को तो सवाले में दिया है, एगो √2 हो जाएगा, एगो -√2 हो जाएगा, एक कितना लाए हैं 1/2 हो जाएगा, और एक 1 हो जाएगा। यही 4 इसका अभिष्ट शून्यक है। फिर से ये सवाल दिया था, इनके सभी शून्यक बोला था ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपका 2 शून्यक दिया हुआ है। जब 2 शून्यक दिया था तो मैंने दोनों को शून्य के रूप में कर दिया ना, √2 को इधर करके, √2 को इधर करके, दोनों को गुणेट दिए, एक इक्वेशन आ गया, और इनसे भाग दिए तो अपना मूल गुणनखंड आ गया। और इस गुणनखंड को खंडित करने पर x का वैल्यू एगो 1/2 आ गया, एगो 1 आ गया। ये अब शून्यक क्या दर्शाता है, अपने आप को शून्यक ये दर्शाता है कि ये डाटा अगर हम px में डालेंगे ना तो अपने आप में 0 होना चाहिए। चलिए ये तीनों तो हार्ड लग रहा है, हम एक लिख करके आपको बता देते हैं, बाकी आप कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। अगर एक डालेंगे ना यहाँ तो देखिए 0 आ जाएगा, बाकी एक स्क्रीनशॉट मारो तो इसको पहले, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 डालें, ये वाला एक, तीनों डालोगे तो 0 आएगा। हम एक डाल के बताते, 2 1 के पावर 4 -3 1 का क्यू -3 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 1 -2। कहिए 1 के पावर 4 रहे, 1 के पावर 1000 रहे, पुनः 1 के होता है ना, तो 2 एकम 2 -3 एकम 3 -3 एकम 3 6 एकम 6 -2। कैसे हुआ सर, 1 के स्क्वायर 1 के हुआ ना, तो 1 और 3 को गुना करेंगे -3, फिर 1 1 के होता है, 1 और -3 को गुना करेंगे -3, 6 के 1 को गुना करेंगे 6 होगा। प्लस वाला डाटा को जोड़ दीजिए, ये 6 और 2 प्लस में था कितना हो जाएगा 8, और माइनस वाला डाटा को जोड़ दीजिए, 3 और 3 -6 हुआ, -2, यो -8, दोनों मिल करके 0 आ रहा है ना, ये इसकी शून्यक है। ये तो मैं जांच करने के लिए बताया, बाकी आंसर आपका यहीं पर है। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, घर से बना के लाइएगा, दे दिया जाए। सर होमवर्क में क्या क्वेश्चन है थोड़ा बता दिया जाए। ये यहाँ पर लिख लीजिए आप, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² माइनस 10x -5, इसके सभी शून्य के आपको ज्ञात करना है, जिसमें जिसका 2 शून्यक आपको दिया रहेगा। 2 शून्यक में एक शून्यक √5/3 लिख दीजिए, और एक -√5/3 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका 2 शून्यक है, यानी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, x बराबर कितना दिया है √5/3, और एक शून्यक दिया है x बराबर -√5/3। इसको इधर ले आइएगा, x -√5/3 बराबर 0 कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर 0। इन दोनों डाटा को गुना में कर लेना, माने x
√5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 बराबर 0। ए प्लस बी और ए माइनस बी सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। ये इसको बना लीजिए, बट्टा पर का घटाओ, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 1 3 3 3 और एक्स स्क्वायर को गुना करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 के 5 बराबर 0। ये तीन कोणमा कोण में से 0 में चला जाएगा गुना होकर के, तो अपना क्या डाटा प्राप्त होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या कीजिएगा, ये वाले में भाग दीजिएगा, फिर जो गुणनखंड होगा उनको गुणनखंडित करके आप वो 2 शून्य एक्स्ट्रा ज्ञात कर सकते हैं, वो वाले 2 शून्य और ये 2, कुल मिला के आपका 4 शून्य ज्ञात हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बच गया है अगले टाइप, उन क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए, और ये अपना पॉलिनोमियल चैप्टर आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। बोला है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को कोई gx से भाग देते तो भागफल और शेषफल, क्रमशः वर्ड से थोड़ा रूबरू होइए। जैसे पहले भागफल दिया तो पहला वाला डाटा को भागफल मानेंगे, और बाद में शेषफल दिया तो बाद वाले डाटा को शेषफल मानेंगे। ये दोनों दिया है तो अपना क्या ज्ञात करना है, जीएक्स बोले तो भाजक, यानी जिन चीज से भाग देते हैं। जो सब दिया गया वो पहले लिख लीजिए। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखिए, क्या क्या दिया गया है। अपना दिया गया है px बराबर क्या है, px बराबर है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। वही qx किसको बोलते हैं, भागफल को, तो भागफल का वैल्यू कितना दे दिया है, x माइनस 2। और rx किसको बोलते हैं, शेषफल को, शेषफल दे दिया है माइनस 2x प्लस 4। ज्ञात क्या करना है, gx बोले तो आपका भाजक ज्ञात करना है। चलिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से थ्योरी जानते हैं क्या, कि px बराबर gx गुने qx प्लस rx होता है। और डायरेक्ट आपको gx यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, इस px के बगल में rx को फेंकिए, यानी इस px के बगल में हम rx को फेंकेंगे तो कौन चीज में आ जाएगा, कहिए माइनस में। ये दोनों गुना में है ना, तो हमारा तो gx सिर्फ चाहिए, गुना वाला चीज कहाँ चलाएगा, भाग में। भाग बोले तो यहाँ पे qx आ जाएगा नीचे में। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, gx बराबर क्या लिखेंगे, px का वैल्यू कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहाँ पे माइनस rx का वैल्यू कितना है, ये फॉर्मूला का माइनस दिए हैं, rx का वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4। वही qx का मान कितना है, x माइनस 2 है। चलिए एक स्टेप बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कहिए माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 2। x³ और है कहीं पर नहीं है तो सिर्फ x³ का x³ लिख दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर लिख दीजिए। ये x और 2x दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और माइनस 4 में से अगर प्लस 2 को हटा दूं तो कितना बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा, नीचे में बट्टा में हो जाएगा अपना x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से इसमें रफ में भाग दे दीजिएगा, और gx का जो भागफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे भाग देंगे सर, सीखिए। हम इस x माइनस 2 से रफ में ऐसे भाग देंगे, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 में कहां से लाए सर, ये क्रियाक्रम करके लाया हूं। चलिए x³ लाना है तो x स्क्वायर से लगाए, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर। वही कहानी, माइनस से काम करेंगे, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत परेशान करता है। चलिए x³ से ये x³ कट गया, ये 3x स्क्वायर माइनस में है, 2x स्क्वायर प्लस में है, 3 को में से 2 को हटा दीजिएगा तो कहिए माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस 3x और माइनस 2। यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और एक x से लगाइए, ई x और x मिल करके माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। दोनों साइन एक जैसा है, अपोजिट कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गया।
3x में से 2x हटा दीजिएगा तो एगो x बच जाएगा और ये -2 का -2 बच जाएगा ना। एक मर्तबे लगाइए, एक को अगर x से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा और एक को -2 से गुना कीजिएगा तो -2 होगा। सिंबल इक्वल के वजह से यहाँ पे माइनस से काम करना पड़ता है। प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस दोनों कट के कितना दे दिया अपना शेष 0 दे दिया। अर्थात इस x -2 से अगर सब में हम भाग देंगे तो डायरेक्ट अपना क्या वैल्यू आ जाएगा gx का, ये वाला जो भागफल है ना ये वाला दे दीजिएगा, यानी x² माइनस x प्लस 1। दूसरे तरीके से भी आप कॉमन लेकर के फैक्टर करके इसको काट सकते हैं, ये अपना इसका gx का आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो अपना लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का ही कहा जाए। बाकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट में वास्तविक संख्या और चैप्टर सेकेंड में यानी पॉलिनोमियल में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब बच गया है उसको क्या करेंगे हम, एक वीडियो में पूरे एक्सरसाइज का ही सिर्फ प्रश्न लेते जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो हम फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का जो वीडियो बनाया इसमें आपको थ्योरी प्लस बेसिक जानकारी के साथ साथ आपका क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराया है। हालांकि ये जो वीडियो पूरा देख लीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। बाकी कोई प्रश्न आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज कीजिए ताकि हम उसको रीड करके फिर उस पर आधारित आपको तुरंत वीडियो देंगे। बहरहाल अभी आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का वीडियो ना बना के हम तीसरी चैप्टर की थ्योरी प्लस बेसिक और टॉपिक वाइज यानी टाइप बाय टाइप जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आएगी उस क्वेश्चन को आपको कराएंगे। और अगला वीडियो जस्ट आपको हम अपलोड करेंगे। और बाकी कुछ कुछ ऐसे गलतियां नजर आएगी आपको, लाइट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होगी, तो मैनेज कीजिए। मेरा अथक प्रयास है कि बहुत जल्द ही आपके बीच कोई डिजिटल बोर्ड में लाऊं और अच्छे से राइटिंग अच्छे से आपका देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। बाकी व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा समस्या तो होगा ही। चलिए अगले वीडियो के लिए तब तक हम इंतजार करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।